हाँ तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, बीपी हो गया, हार्ट हो गया, ये बीमारी, तो डॉक्टरों के चक्कर काटेंगे पर कल्याण का मार्ग वैराग्य नहीं होगा। परीक्षित पूरी पृथ्वी को जीत लिया, सबको जीतने के बाद पृथ्वी का राजा परीक्षित हुआ, दिग्विजय की राजा ने, आपको मालूम है, पूरे पृथ्वी को जीता। लौट के आए तो एक गैया और एक बैल मिले। बैल कौन है? धर्म। 4 पैर थे बैल के, तपस्शौचम दया सत्यम इति पादाकृति कहता। 4 पैर हैं धर्म के, तपस्या करना, पवित्र रहना, दया करना, सत्य बोलना, ये 4 गुण हैं, वो धर्मात्मा है। 4 गुण नहीं है वो धर्मात्मा नहीं है, ये धर्म का लक्षण है। ये जो धर्म है ना, हरे कपड़े, लाल कपड़े, पीले कपड़े, पूरब को मुख, पश्चिम को, ये तो पद्धति है। 4 धर्म है। आज हमारा देश धर्म निरपेक्ष बना दिया आज के लोगों ने, ये धर्म है। उनको संसद में सुनाओ इस बात को। 4 का नाम धर्म है। सत्य बोलना धर्म है, तपस्या करना धर्म है, पवित्र रहना धर्म है, दया करना धर्म है। यहाँ कहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई है, ये सनातन धर्म है। ये निरपेक्ष होना चाहिए, ये तो सापेक्ष होना चाहिए, तो हर व्यक्ति के लिए होना चाहिए। तपस्या, पवित्रता, दया और सत्य बोलना, धर्म के 4 लक्ष्य। बोले कलयुग में एक रह गया, सत्य बस। पृथ्वी ने कहा मेरे ऊपर भार हो गया है। भगवान ने कहा ये मारने वाला आ रहा था, गैया और बैल को मारने वाला राजा, ये कौन? बोले कलयुग है। कलयुग से कहा मैं तुझे नहीं आने दूंगा। परीक्षित जी महाराज ने बोले मुझ में गुण बहुत है महाराज। क्या गुण है? कलयुग ने कहा मेरे बराबर तो बढ़िया कोई युग ही नहीं है। कलयुग समयुग आन नहीं, ओ जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर भी नहीं प्रयास। हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्य। कलयुग एक पुनीत प्रतापा, कि मानस पुण्य होए नहीं पापा। कलयुग तो बहुत बढ़िया युग है, केवल भगवान का नाम जपो और कल्याण हो जाता है। कलयुग ने कहा मुझे मारो मत, नहीं तो लोग न धर्म करेंगे न कर्म करेंगे, कुछ नहीं। मेरे अंदर तो बहुत बड़ा गुण है। राजा ने कहा 4 जगह दे रहा हूं, जुआ खेला जाए वहां रहना। कलयुग का मतलब क्या है बंधु? कली माने कलह का युद्ध, लड़ाई का युद्ध। कली माने पुर्जा नहीं, कली माने कलह है। कलयुग कहाँ है बताओ? 4 जगह रहता है। जुआ खेलो वहां कलयुग, वेश्या रहती है वहां कलयुग, मदिरा पिया जाए वहां कलयुग, और हिंसा हुई कसाई घर वहां कलयुग। अब घर घर में कलयुग हो गया। किसके घर में कलयुग आया नहीं आया आपको मालूम है? हाँ, आपके घर में कलयुग आया कि नहीं इसका पता आपको है। भाई भाई लड़ने लग गए क्या? दोरानी जेठानी लड़ने लग गई क्या? नंद भौजाई लड़ने लग गई क्या? सास बहू लड़ने लग गई क्या? चाचा भतीजे लड़ने लग गए क्या? पिता पुत्र लड़ने लग गए क्या? तो कलयुग आ गया। और नहीं लड़ने लगे तो कलयुग नहीं आया। ये पंडित जी थोड़ी बताएंगे पंचांग में, तुम बताओ। पंडित जी थोड़ी बताएंगे, ये तुम्हारे घर की बात है, तुम बताओ। कलयुग आया कि नहीं? लड़ाई होने लग गई घर में तो कलयुग आ गया, और नहीं हुई तो अभी कलयुग। और कलयुग का लड़ाई कहाँ पे होगी? तो 5वां स्थान राजा ने कहा एक मेरे कहने से दे दो। किसमें? सोने में। लड़ाई में पैसा ही कारण है। बहू ने आते ही कह दिया मेरे दहेज का सामान अलग कमरे में धरवा दो, गई काम से। सास ने कह दी तेरे पियर से कहा आयो जो तू लंबी लंबी बोले। हो गई लड़ाई शुरू। 2 भाई साथ रहते हैं, एक भैया ने अलग बैलेंस बनाने लग गया। बस हर लड़ाई के बीच में लोभ है। पाप का बाप कौन है? लोभ। पाप का बाप लोभ। और ये कलयुग का वो है परिवार। लोभ हो नृतम चौर रमना रम हो, ज्येष्ठा च माया कलहस्य दंभ। ये कलयुग का परिवार है। पहला सेनापति लोभ। लड़ाई कहाँ पे रही है? भाई भाइयों में कहाँ पे लड़ रहे हैं? लोभ को माल लो। और लोभ की मदद कौन करता है? झूठ। बोले तेने पैसा दाब लियो ज्यादा, बोले तेने दाब लियो है।
पंचायत जोरी गई है कि सही करो न्याय। भैया सही बता तू। बोले गंगा की सौगंध मैं भी खा रहा हूँ, मैं भी गंगा की सौगंध खा रहा हूँ। तब कौन बचे? अब तो आए हैं पंच ही हैं जिन्हें गंगा पी रहे हैं। अब कौन निर्णय करे? भी तो दोनों गंगा जी ना। झूठ। लोभ का संग कौन दे रहा है? झूठ, चोरी, पतो ही मत परंदे हो। और सबसे बढ़िया सभ्यता, भाई भाई बैठ करके जमीन जायदाद पे सोने चांदी पे बात कर रहे हैं। बोले तू पे ऐसे है, तू पे ऐसे। बोले लाऊं का डंडा छोरा लियो लठिया। ये भैया बात बंटवारे की हरी है कि लाठी की हरी है? पर असभ्यता मदद करती है ना। ला डंडा लाया को मैं बताऊंगा। हे भगवान, जवाब नहीं है तो डंडा। जब तुझे जवाब नहीं लग रहा बेईमान तो तू डंडा ला, नहीं तो जवाब दे के बताना यार तू क्यों नहीं समझा रहा। नहीं नहीं याकूब मैं समझाऊंगा, लाठी ले। ये असभ्यता, ये कलयुग का परिवार है। चोरी, झूठ, लोभ, असभ्यता, एक बड़ी बहन छलकपट, एक बड़े भाई साहब अधर्म। जिसका पतन होना होता है ना उसको अधर्म पहले करता है। हा? अधर्म में रुचि होने लग जाए समझ लो हो गया काम। क्योंकि लक्ष्मी में, धन में माया कलयुग का वास है। इसलिए हमारे यहाँ लक्ष्मी के दो वाहन हैं। लक्ष्मी का वाहन क्या है आपको मालूम है कि नहीं? लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। दिन में दिखता नहीं है, रात में दिखता। इसलिए दीपावली को लक्ष्मी की पूजा कब होती है? रात में होती है। दिन में पंडित मुहूर्त बनाए तो कोई ना ही पूजा। क्यों? उल्लू दिखे ही नहीं, दिन में तो आवेगी कैसे? रात में बना में पंडित बोले अब उल्लू पे आवेगी तेरे घर। और लक्ष्मी जी के दो वाहन है। भगवान के संग आती है तो गरुड़ पर बैठकर आती है, अकेली आती है तो उल्लू पर बैठकर आती है। भगवान के संग आती है तो पुण्य धर्म कराती है, और अकेली आती है उल्लू पे तो उल्टा काम बुरा लगता, पीने खाने लग गए। अब आपके घर में कौन सी लक्ष्मी है हमें थोड़ी मालूम है, आप ही बताओ। बच्चे लेट आते हैं, लड़खड़ाने ते कदम से आते हैं, होटलों में मजे करने लगे तो समझ लो लक्ष्मी तो आई है पर उल्लू पर आई है। और पैसा आया और दान पुण्य धर्म होने लगा तो समझो लक्ष्मी तो आई है पर गरुड़ पर आई है। पंडित जी को पत्रा मत दिखाओ, खुद के घर का पत्रा खुद बांचो, खुद देखो तुम्हारी कमजोरी हम थोड़ी मालूम है। बस स्थान दे दिया। कलयुग में मुकुट पहना हुआ था राजा ने। एक दिन राजा मुकुट पहन करके कलयुग के बास को लेके गया ऋषि समीक ऋषि के आश्रम पर। प्यास लगी, हिरण के पीछे भाग रहा। हिरण भागता गया, हिरण तो चला गया। परीक्षित को प्यास लग गई, समीक ऋषि के आश्रम पर गए। महाराज महात्मा समाधि लगा के बैठे। बोले झूठी समाधि लगाई है। जब दूसरे पे शंका होने लगे ये पंडित जी कैसे हैं, ये बाबा जी कैसो है, ये आदमी तो चोर सो लग रहा है, तो समझ लो तुम्हारे बुरे दिन आ गए। सब पर अविश्वास, किसी का विश्वास तो करो यार। पर बुरों को तो, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। जैसा चश्मा लगाया वैसी दुनिया देखी। बस बोले लगा ये तो झूठी समाधि लगा रहा है। गले में तक्षक सांप डाल दिया, वो तो चला आया। उसका बेटा तेजस्वी आया। श्रृंगी देखा, ऋषि श्रृंग ने देखा मेरे पिता के गले में राजा ने सांप डाला। कौशिकी नदी का जल लेकर शाप दे दिया। क्या? इतिलंगेदमर्यादं तक्षक सप्तमी हनीदं चतिस्म कुलांगारम नोदितो में तद्रुम। हे कुलांगार, 7वें दिन तक्षक नाक डसेगा, तू मर जाएगा। योग के रोने लगा। गुरुजी ने कहा बेटा ये तो अच्छा नहीं हुआ, 2 विद्यार्थी योग मार्ग से भेजे। राजा तो समझ गया 7 दिन में मरना है। राजा गंगा के किनारे चला गया, छोड़कर सब छोड़ दिया। राजा ने गंगा किनारे गया। गंगा किनारे क्यों गया? गंगा भगवान का चरणामृत है, और जो चरणामृत लेता है उसको 3 लाभ होते हैं। अकाल मृत्यु हरणम। राजा ने सोचा मेरी अकाल मृत्यु है रही है तो चरणामृत ही बचाएगा। जो रोज भगवान का चरणामृत मंदिर में लेगा उसकी टक्कर से मौत नहीं होगी, अकाल मृत्यु नहीं होगी, पक्की बात। लिख लो, पहला काम चरणामृत से लाभ क्या है? अकाल मृत्यु हरणम। और दूसरा सर्व व्याधि विनाशनम, मन की व्याधि नहीं होगी। विष्णुपादोद कंपित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, और मुक्ति हो जाएगी। राजा ने कहा 3 जरूरत है मेरे लिए। एक तो मैं जवानी में मर रहा हूं, मुक्ति नहीं होगी। दूसरा दुख भी हो रहा है, और तीसरा यह है कि मेरी अकाल मृत्यु हो रही। गंगा किनारे जाकर बैठा,
आसन बिछा दिया बट के वृक्ष के नीचे। 7 दिन में मेरी मुक्ति करा दे जो आसन पर बैठ जाए। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, भृगु, वशिष्ठ, गौतम, अत्रि, पुलस्त, पुलस्त, सिद्ध, बड़े बड़े ऋषि मुनि इकट्ठे हो गए। राजन क्या बात है? बोले 7 दिन में मुक्ति होनी चाहिए। एक ने कहा यज्ञ करो, दूसरे का यज्ञ से क्या होगा, तीसरे का कुछ और करो। कोई नहीं बैठा आसन पर बैठ जाए जो मेरी मुक्ति कराए, कोई नहीं बैठा। गंगा के किनारे व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी आ रहे हैं। 16 वर्ष की अवस्था, श्याम वर्ण, काले घुंघराले बाल, धीरे धीरे भागवत को पढ़ते हुए सुखदेव जी आ रहे हैं। भीड़ देखी, किसी से नहीं बोले, बिना कहे आसन पर विराजमान हो गए। बोल सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी आ गए, सुखदेव जी बैठ गए। राजा ने प्रार्थना की, उन्हीं सुखदेव ने 7 दिन कथा सुनाई। देखिए सौभाग्य, भगवान सुखदेव आ रहे हैं, साथ ही ठाकुर जी भी आ रहे हैं। अगर जो सुखदेव की तरह जय हो, ये छोटे से सुखदेव जी पधारे, जो सुखदेव नहीं साक्षात ठाकुर जी हैं, ऐसे भगवान पधारे। और साथ परीक्षित राजा भी हैं, ठाकुर जी का स्वरूप उनके अंदर है। इस प्रकार भगवान ने ये कथा सुनाई। क्या कथा सुनाई ये तो आप कल ही सुन पाएंगे। आज भगवान का ये सुखदेव जी का दर्शन आप लोग कर रहे हैं। राजा ने पूजन किया सुखदेव जी का, आरती करी, स्तुति करी। आप भी भगवान की प्रार्थना करिए सुखदेव जी से। ये गुरुदेव कल्याणकारी भगवान है। जहाँ विराजे राधा